हेलो हेलो हेलो। भाई साहब, यहाँ से तो आवाज़ कोई आने वाली है नहीं, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर एक शेयर करना चाहता हूँ बात, जिसमें थोड़े से हमारे मतलब जोखिम हुए हैं जज्बात। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, कंगारू हैं, ये टॉस भी जीत जाते हैं, ये मैच भी जीत जाते हैं, ये पहले बैटिंग भी करते हैं और खूब सारी पिटाई भी करते हैं। ये पहले मैच में भी करते हैं, दूसरे मैच में भी करते हैं। स्टीव स्मिथ पहले भी नहीं रुकते, दूसरे में भी नहीं रुकते। मैक्सवेल भी कुछ अलग खिलाड़ी बन जाते हैं। लड़ाई तो बहुत की भारत ने, लेकिन वो जो 400 के करीब का 390 का जो टारगेट सेट किया था वो चेज कर नहीं पाए। 3 मैचेस की श्रृंखला, 2 ही मैचेस में भारत गया हार और दिल टूट गया यार। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत है आप सभी का। और जो हम 6 कहानियां लेकर आते हैं उसकी 6 कहानियां आज तो मैं वैसे लिख कर लाया हूं, आई विल शेयर विद यू। कि सबसे पहले तो हम ओवरऑल रिव्यू की बात करने वाले हैं कि टीम में कहां गड़बड़ हुई, कैसा रहा ये मैच। श्रृंखला तो हार चुके हैं, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इंडियाज बॉलिंग एंड फील्डिंग, क्योंकि कहां कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। वो गड़बड़ जो है उसको समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा कि what is it that's not going right, and then of course we're going to talk about Australia's bowling और rather Australia's batting। भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कैसी रही और ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। then we'll talk about the Indian chase, then we'll talk about Australian bowling plans, and then of course the man of the match for this game। शुरू करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं। रिव्यू की बात करनी है तो टॉस जीत गया ऑस्ट्रेलिया, और मेरी आपकी बात हुई थी ना कि अगर भारत टॉस जीतेगा, पहले बैटिंग करेगा तो जीतने के चांस बनेंगे, अन्यथा काम बहुत कठिन है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। टॉस हार गए कोहली साहब। अगर टॉस हार जाते हैं तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे आप मैच ही हार जाते हैं, क्योंकि बैटिंग करने आते हैं फिंच और वार्नर और करते हैं खूब दिल खोल के पिटाई। I mean, पहले से थोड़ा सा बेहतर थे हम। 150 की पहली बार साझेदारी थी, यहाँ पे 150 से पहले हमने उनको रोक लिया, लेकिन 140 फिर भी बना के गए थे। तो जब 140 की साझेदारी ओपनिंग हो जाती है, बड़ा सॉफ्ट से डिसमिसल, फिंच आउट होते हैं, तो बैटिंग करने आ जाते हैं स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ जब आ जाते हैं तो फिर वो छा जाते हैं, फिर वो सिर्फ पिटाई करते हैं और आप सब बगले झांकते हुए नजर आते हैं। ये उन्होंने हम सबको सिखा दिया, बड़े अच्छे से समझा दिया है। फिर वार्नर रन आउट हो जाते हैं, थोड़ी सांस में सांस आती है कि अगर वो शतक बना देते, मेरा तो ये मानना था कि 150 पौने 200 शायद 200 ना बना देते। वो उस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, डोमिनेंस बिल्कुल वैसा था। लेकिन फिर मानस लाबुशेन आते हैं, फिर वो स्टीव स्मिथ एंड स्टीव स्मिथ लाइट दोनों बैटिंग करते हैं और क्या कमाल की बैटिंग करते हैं। मतलब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे की प्रेरणा है वो। खासतौर से मतलब लाबुशेन की अगर आप स्मिथ की तरफ देखें तो वो आइडल बनाते हैं, मानते हैं उनको, और बैटिंग बहुत अच्छी की। उसके बाद मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल भी पिटाई करते हैं। आई मीन स्टीव स्मिथ तो वो तो सुपरमैन बन गया। मैंने एक ट्वीट भी किया था, प्लीज एडिटर साहब ये डाल देना, ये मेरा ट्वीट एकदम वो ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन बन गया, उड़ते हुए नजर आते हैं भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि पिछले 5 मुकाबलों में 3 शतक, 198 और 150 प्लस। आई मीन व्हाट इज दिस यार। आई मीन कभी तो आउट हो जाओ। आई मीन दिस इज नॉट राइट। तो वो शतक बनाते हैं मात्र 62 गेंदों में पहले मैच में, 62 गेंदों में दूसरे मैच में। कुछ नहीं बदला, सब कुछ मतलब वैसे ही चल रहा है और धमाधम पिटाई हो रही है। चलिए जी, कोई बात नहीं। मैक्सवेल आते हैं, पिछले मैच में जो किया उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं और रन बनाते हैं। पिछले मैच में सॉरी कहा था उन्होंने, कह रहे थे मैंने राहुल को सॉरी बोला, इस बार डबल सॉरी बोलना पड़ा होगा, क्योंकि इतनी पिटाई करके गए हैं जनाब। 389, आई मीन दैट्स अ ह्यूज टोटल। 375 नहीं चेज हो रहे थे, 389 कहां से होने वाले थे। एक समस्या जो उसमें है वो गेंदबाजी की, जिसकी सेकंड हम बात करेंगे। पर फिर आती है भारत की बल्लेबाजी। ओपनिंग वैसी होती है जैसे पहले मैच में थी, फिर लेकिन 2 लगातार विकेट गिरती है जैसे पहले मैच में गिरी थी। उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, श्रेयस अय्यर का कैच पकड़ते हैं, उड़ते हुए हमारे स्मिथ नजर आते हैं। फिर एक साझेदारी केएल राहुल और विराट कोहली। केएल राहुल को कहाँ बैटिंग करनी चाहिए, बात करनी बनती है, क्योंकि खिलाड़ी जहाँ खेल रहा है ना, आप इनके साथ न्याय नहीं कर रहे, अपनी टीम के साथ न्याय नहीं कर रहे। बट देन दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद जब कोहली आउट होते हैं तो फिर उड़ते हुए मोजेस हड्रिक्स नजर आते हैं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो जस्ट डाउनवर्ड स्पाइरल है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। वहां से भारत का मैच जीतना कोई चांसेस नहीं था। तो एक करारी हार, 51 रन की हार थमा दी गई है 3 मैचेस की श्रृंखला में। आप 2 मैच जीत जाते तो आप श्रृंखला जीत जाते हो। अनफॉर्चुनेटली पहले ही 2 जीत गया ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अब आखिरी मैच बचा है डेड रबर। बॉलिंग की बात करनी जरूरी है, वो जो हमारा सेकंड पॉइंट है। एक तो फील्डिंग में भी देखिए, जड्डू कैच छोड़ दें, रनआउट छोड़ दें। आई मीन ऐसा होता नहीं, हालांकि श्रेयस अय्यर का रनआउट बड़ा कमाल का था, जिसके चलते वार्नर आउट हुए, पर जड्डू से रनआउट मिस हुआ, जड्डू से कैच मिस हुआ। और बल्लेबाजी की अगर हम कहानी देखें तो, या गेंदबाजी की कहानी देखें तो, नई गेंद से हम विकेट तो चटका ही नहीं दे यार। आई मीन कितना टाइम हो गया, पिछले 3 लगातार मुकाबलों में, 3 वनडेज में इंडिया हैज कंसीडर्ड ओवर 100 रन पार्टनरशिप एट द टॉप बिटवीन द 2 ओपनर्स। न्यूजीलैंड में था, अब यहाँ पर न्यूजीलैंड का आखिरी मैच, यहाँ का शुरू के 2 मैच।
अगर नई गेंद से आप विकेट नहीं चटकाएंगे, 20-20, 22-22 ओवर एक भी विकेट नहीं गिरती, तो उसके बाद आप किसी को बॉलिंग करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हुए नजर तो आए, पर बहुत देर हो गई थी। उन्होंने विकेट लिया, उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, पर वो जो टॉप है ना आपका, और ये वो एक और हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि अगर आप वो जो कहते हैं ना, जो आपके टॉप बॉलर्स हैं, अगर वो विकेट नहीं चटकाएंगे तो फिर वो छठा, सातवां, आठवां विकेट वो क्या करेगा। तो ये एक समस्या है, वो मैग्नीफाई हो रही है द लैक ऑफ एन ऑलराउंडर। पर पहली बात तो ऑलराउंडर हैं कितने, और होते तो आप कहाँ खिलाओगे। दूसरी बात, और खिला भी लोगे तो अगर टॉप में विकेट नहीं चटकाए तो फिर बीच में कोई काम होने वाला है नहीं। आप कितने भी ऑलराउंडर खिला लीजिए, उससे काम बनेगा नहीं। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, जी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग है मेरा तीसरा जो पॉइंट है, वो है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की कहानी तो सर ऐसी है कि मतलब इन परिस्थितियों में इस टीम को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये वही टीम थी जो पहले घर में हार गई थी, ये वही टीम थी जो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जस्टिन लैंगर ने वहां से जब इनको लिया, शुरुआत थोड़ी कठिन थी, पर उसके बाद सिर्फ ग्राफ जो ऊपर की तरफ ही चलता जा रहा है। फिंच के साथ वार्नर इंजर्ड हो गया, पर उनकी जगह भी कोई आएगा तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशैन, अभी तो एलेक्स केरी का मौका नहीं आ रहा है। मैक्सवेल जो है वो ऑस्ट्रेलियन कपड़ों में कमाल खेलते हैं, मोजेस एनरिकेज, नहीं तो मार्कस स्टोइनिस। आई मीन दिस बैटिंग हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड पेडिग्री। तो जब ये मारना शुरू करते हैं तो फिर मारते ही रहते हैं। और एक और खास बात रहती है, अगर आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो बैटिंग आसान होती है, क्योंकि आप धीमा शुरुआत करते हैं, प्रेशर नहीं बनता, स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं है। फॉर्चुनेटली दोनों बार ये टॉस जीत गए, टॉस जीत के फिर वो जो कहते हैं ना उस एडवांटेज को कैपिटलाइज किया, और बहुत बड़ा टोटल 450, 389। कहाँ बनने वाले हैं इतने रन यार, ये वंस इन अ ब्लू मून बनते हैं। एंड आई डिडंट सी एनी ब्लू मून इन सिडनी ऑन द नाइट। मतलब संडे को तो पिंक आसमान देखा था, पर हमने ना वो ब्लू मून नहीं देखा और नहीं बने रन, हार गया भारत। इंडिया के रन चेज की बात करनी जरूरी है, वो हमारा चौथा पॉइंट है। और इंडिया के रन चेज में शुरुआत देखिए, ये वाली जो रन चेज है ना, ये आगे से हो सकती है, पीछे से नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली विन दिस गेम व्हेन यू आर एक्चुअली होपिंग कि हमारे शुरू के 3 आउट हो गए, उसके बावजूद हम जीत जाएंगे। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में वो जो 1, 2, 3 इनमें से 2 का फायर करना जरूरी है। और फायरिंग का मतलब ये है, एक लगभग 100 बनाए या 100 से ऊपर जाए, और दूसरा ताबड़तोड़ 70-80 बनाए। अगर उनमें से कहीं पे भी गेंद वो कहते हैं फंस गई ना, तो फिर आप मैच नहीं जीतेंगे। शुरुआत इतनी खराब नहीं थी, एक्चुअली ठीक थी शुरुआत, पर 2 लगातार विकेट गिरे। उसके बाद जब श्रेयस आउट हुए, क्या कमाल की फील्डिंग भी करती है ये टीम यार। उड़ते हुए स्मिथ नजर आए, उड़ते हुए मार्कस लाबुशैन नजर आए। केएल राहुल तो सही नंबर में बैटिंग नहीं कर रहे, जो मैंने पहले भी कहा था, इनको ओपन कराओ, ओपन कराओ, ओपन कराओ, पर अब मत कराओ, क्योंकि अब कराने का क्या फायदा है। अगर अभी आप उनको ओपन कराएंगे, मयंक अग्रवाल को बाहर बिठाएंगे, तो फिर आप मनीष पांडे को एक मैच देंगे, तो उनके लिए क्या सही होगा। ना आपने मयंक अग्रवाल के साथ जस्टिस किया, और ना ही आप मनीष पांडे के साथ जस्टिस करेंगे। तो बैटिंग में तो मुझे लगता है ना तो आप कोई खिलाड़ियों का बदलाव कीजिए, और ना ही उनके बैटिंग ऑर्डर को बदलिए। पर ये बात सच है कि अगर 390 के इर्द गिर्द भी पहुंचना है, जीत की कोई थॉट्स को भी एंटरटेन करना है, यू हैड टू स्ट्राइक एट द टॉप, यू हैड टू प्ले लाइक इनक्रेडिबली वेल एट द टॉप। और वो टॉप जो था ना, वो उतना अच्छा खेला नहीं। जब तक कोहली थे, जब तक राहुल थे, तब तक एक आउटसाइड चांस था, एक वी वर ऑल होपिंग अगेंस्ट होप कि बन जाएगा काम, 20 ओवर में 200 बन जाएंगे। पर वो ना T20 में बनते हैं, यहाँ नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, आई मीन स्टार्क का दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, बॉलर तगड़ा, 5-5 ओवर बचे थे इन सबके, ऐसा T20 में नहीं होता है। बट एन इंडियन बैटिंग लाइनअप लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड, इन अ सेंस कि रन्स कुछ ज्यादा ही थे बोर्ड पर, और रोहित शर्मा होते तो फिर हम थोड़ा सा और दबंग अंदाज में खेलते, लेकिन रोहित नहीं है तो उसका नुकसान तो होता है। 350 के ऊपर अगर आपको पहुंचना है तो फिर रोहित शर्मा की आपको जरूरत है, खास तौर से इन अ रन चेस। अब ये हमारा 5वां पॉइंट है, इसकी बात भी कर लेते हैं कि अगर वो जो कहते हैं ना प्लानिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, जॉश हेजलवुड, आई मीन पहले तो स्विंग कहीं गायब हो गई है, सबकी स्विंग नहीं हो रही, पर जॉश हेजलवुड जो सही जगह पे ठिकाने पे बॉल डालते रहते, शॉर्ट बॉल्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैचिंग देखो तो कैचिंग इंक्रेडिबल है। मिचेल स्टार्क थोड़ा सा हल्का जरूर कर रहे हैं, पर इनका जो 5वां बॉलिंग का विकल्प था ना, मोजेस एनरिकेज, और साथ में थे ग्लेन मैक्सवेल, 12 ओवर में मात्र 64 रन दिए यार। आई मीन मार्कस स्टोइनिस खेलते तब भी यही था, इन्होंने खेला तब भी यही है। लंबे कद के हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, शॉर्ट बॉल को अच्छा वो स्लोअर वन डाल के जमीन में हिट करके सही फील्ड लगा के ही इज बीन इनक्रेडिबल, दैट्स मोजेस एनरिकेज। और अंत में तो मैक्सवेल ने भी अपना काम कर दिया, मतलब थोड़े महंगे थे बट काम हो गया। काम चल जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क कंप्लीटली ऑफ कलर है, उसके बावजूद आप वो क्या कहते हैं, वो 5वें 6ठे बॉलर के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब बॉलिंग में भी गहराई जो है वो सामने वाली टीम में ज्यादा है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बुमराह, शामी, नवदीप, और उनके पास कौन है,
उनके पास है मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड एंड पैट कमिंस। ये तीनों सरीखे गेंदबाज हैं। हमारे पास नवदीप ऑलरेडी जो है वो थोड़े से कम एक्सपीरियंस है, और बैकअप के लिए या तो इनके पास मार्कस स्टोइनिस होता है या फिर मॉजिस एनरिकेस होता है। हमारे पास कौन होता है? हमारे पास कोई भी नहीं होता। हम सिर्फ स्पिनर्स की तरफ देखते हैं। आज हार्दिक पांड्या जरूर थे तो उन्होंने थोड़ा बेहतर किया, पर ओवरऑल गेंदबाजी का पलड़ा सामने की टीम की तरफ ना झुका हुआ है। मैन ऑफ द मैच, दैट्स माय लास्ट पॉइंट, और इसमें कोई बदलाव नहीं है पिछले मैच का। एडिटर साहब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जो पिछले मैच में हमने लास्ट सेगमेंट डाला था ना, वो मैन ऑफ द मैच वाला वही डाल दो, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने वैसे ही खेला था, बिल्कुल वैसे खेला अब भी जैसा पहले वो खेलते हैं। अलग अलग कोण बनाते हैं, सेम बात रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। हिलते डुलते रहते हैं, अलग अलग कोणों पे मारते हैं, जहाँ गैप रहते हैं वहां गेंदों को मारते हैं। वो कभी भी फील्डर्स के पास नहीं मारते। आपको लगता है कि आपने अच्छी गेंद डाली है, पर वो गेंदों को चौकों की तरफ फिर भी पहुंचा देते हैं। बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म के बाद भी आने के बाद इतनी तेज गति से रन बनाते हैं कि दबाव नहीं आने देते, सामने वाले को फ्रीडम देते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, प्लीज भारत को छोड़ दो यार, एक मैच में तो आउट हो जाओ, क्योंकि अगर आप आउट नहीं होगे ना, मतलब हमारे तो लाइटें ही आउट हो जाएंगी, बत्ती गुल हो जाएगी हमारी। बस इतना ही आज के सुपर ओवर में। कल फिर आएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार, दुख में बजा दो, कोई बात नहीं। अगला जब वीडियो आएगा तो फिर वी शुड नो ना यार कि बात करेंगे। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उसमें मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।